लेकिन क्या ग्रह दोष की पूजा नवरात्रि में हो सकती है? तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूं तो तंत्र माँ का एक ऐसा रूप है जो शिवजी ने ही माँ को दिया है। साफ तंत्र और एक है मैला तंत्र। माँ काली के क्लीम मंत्र का जाप करें। नितिशा जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि जो नवरात्रि होती है उसमें पूजा होती है, कई लोग तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं, अलग अलग तरह की पूजा नवरात्रि में की जाती है। लेकिन क्या ग्रह दोष की पूजा नवरात्रि में हो सकती है? जी बिल्कुल। तो माँ के तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूँ तो तंत्र माँ का एक ऐसा रूप है जो शिवजी ने ही माँ को दिया है। वहाँ जो शिवजी हैं वो तंत्र के ही गुरु हैं। तो यहाँ पे तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन तंत्र के दो पार्ट हैं, एक है साफ तंत्र और एक है मैला तंत्र। जब आप मैले तंत्र से जुड़ जाते हो तो इसकी बुरी प्रक्रिया होती है और इसको बुरे नियमों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप तंत्र के साफ रूप से जुड़ते हो तो आपको जीवन में सफलता और समृद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपको कोई भी चीज़ जल्दी दे सकता है। तो तंत्र से बचना है या किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति से बचना है, माँ काली के क्लीम मंत्र का जाप करें। माँ काली को लौंग की माला अगर आप चढ़ा देते हैं, काला धागा लीजिए, लौंग की माला बनाइए अपने हाथों से बैठ के 108 लौंगों की, और उनको जाके आप पहले दिन या 9 दिन लगातार या फिर सप्तमी वाले दिन उनको अर्पित करिए। आप फिर कमाल देखिए कि हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आपको लगेगा भी नहीं कि क्या हो रहा था हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ा है, माँ काली 10 रूपों में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। उसी के बाद उनके 10 रूपों की विवेचना की जाती है जो सारे ही तंत्र रूप हैं, जैसे माँ तारा है, माँ मातंगी है, माँ कमला है, माँ धुमावती है, माँ त्रिपुर सुंदरी है। तो वो काली जी सबसे महत्वपूर्ण मुख्य रूप, पहला रूप है उनका। नितिशा जी, देखिए ऐसा देखा गया है कि नवरात्रि में सब लोग पूजा करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, लेकिन बहुत बार होता है न चाहते हुए भी उन्हें 9 दिनों तक कहीं जाना पड़ जाता है, या जो देवी हमने उनका पूरा आसन लगाया है, कलश स्थापित किया है, लेकिन 9 दिनों तक लोग घर में नहीं रुक पाते, कहीं जाना होता है या कोई काम आ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? देखिए, अगर आप अपने घर में कलश को स्थापित कर रहे हैं तो कलश का हिलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको कलश नहीं हिलाना है 9 दिन लगातार। और इस समय आप अपने दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने गेस्ट बुलाए हैं, और वो भी गेस्ट कौन से? जो ब्रह्मांड की देवी हैं, जो पूरी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है, उस माँ को आपने अपने घर में विशेष स्थान दिया, आपने वेलकम किया है। अगर आप इस दिन 9 दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर में कलश स्थापना ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अपने घर में लॉक लगा के कहीं नहीं जा सकते, आपको 9 दिन घर पे रुकना होता है। तो आप गेस्ट भी तो बहुत बड़ा बुला रहे हो, तो थोड़ा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कलश स्थापना ना करें। मंदिर में रखवा दीजिए, अपने और किसी रिश्तेदार के घर रखवा दीजिए अगर आप हर साल रखते आए हैं तो। अच्छा, मतलब ये वाला ऑप्शन है कि हम हर साल नवरात्रि में कलश स्थापित घर में करते हैं, लेकिन इस बार हमें पता है कि 3 दिन बाद हमें कहीं जाना है या 3-4 दिन बाद हम पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हमें किसी और के यहाँ कलश स्थापना पहले से ही किसी मंदिर में, आसपास जो आप मंदिर है जहाँ पे आप रोज माथा टेकने जा सके, एक दीपक जला सके, जहाँ पे आप पंडित जी को कह सके कि आपने मेरी खेतरी की सेवा करनी है, मेरे कलश की सेवा करनी है, क्योंकि आपको भोग और आरती बहुत ज़रूरी है 9 दिन। तो अब आपने गेस्ट बुलाए हैं, उनकी आरती नहीं होगी, भोग नहीं होगा तो कैसे? तो बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोगों का आपने जो सवाल था वो आसान कर दिया, क्योंकि कई सवाल ऐसे आते हैं कि हम चाहते तो है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो अब आसपास का मंदिर या अपने ऑफिस या आपके जो लोग आपके आसपास हैं जो 9 दिनों तक पूजा कर सके, आरती करें, उनके पास अपना कलश रख के जा सकते। तो जो महिला भी जैसे हो जाती हैं, धार्मिक जो उनका क्रम रहता है, तो मासिक क्रम, तो उसमें भी आप लोग अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे अपने कलश स्थापना और खेतरी स्थापना कर सकते हो। क्योंकि 5 दिन तो आपको पूजा नहीं करनी है, आपको आरती नहीं करनी है, भोग नहीं देना है, तो अब आप पूजा कैसे करो? या तो अपने घर के पुरुषों से या बड़ी महिलाओं से या कन्या रूप अगर आपके घर में है तो उससे करवाइए, अन्यथा आप किसी पंडित जी को किसी मंदिर में दे दीजिए। आप किसी पंडित जी को अपॉइंट भी कर सकते हैं कि पंडित जी रोज आएँ और आपके घर में आरती और भोग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी तरीके हो गए जो जिससे थोड़ा जीवन आसान हो जाता है अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें पता चल जाएं तो। देखिए, जो इंसान है दौड़ रहा है, भाग रहा है बस अपना जीवन अच्छा चलाने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें